नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल नॉकआउट में। इस वक्त हम बनारस में मौजूद है और बनारस में आज ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी के लिए फैसला आने वाला है। और ये पप्पू आड़ी की दुकान है जिसमें मोदी जी ने चाय पी थी और यहाँ से हर काम की शुरुआत होती है। यहाँ से जो फैसला होता है वो सब जगह मान्य होता है। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आज जो फैसला आने वाला है उस फैसले को ये लोग कैसे सोचते हैं। सभी ये तमाम लोग प्रोफेसर लोग हैं, बनारस के रहने वाले हैं, तो इनसे अच्छी चर्चा कौन कर सकेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ज्ञानवापी जो मस्जिद बताई जा रही है, आज उसकी वीडियोग्राफी पे फैसला आने वाला है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट के फैसले पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उसका फैसला आने वाला है और हमारे विचार से सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए। और जो भी कोर्ट का फैसला आए, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। अगर एक हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक हैं आप, तो आपको हिंदुस्तान के कानून का, संविधान का पालन करना ज़रूरी है और सबको इसका पालन करना चाहिए। इतना जो ये लेट फैसला किया जा रहा है, बार बार कोर्ट में जाके जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी शिकायत कर रहा है कि भाई कभी कमिश्नर पे कभी किसी पे, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, दूसरा पक्ष चाहता है कि मामला लिंगर हो, किसी तरह से बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, फैसला तुरंत न हो। और एक पक्ष चाहता है कि तुरंत फैसला हो और हमारे पक्ष में हो, हम अपना कारोबार शुरू करें। शुद्ध रूप से देखिए, हमारा जो व्यक्तिगत विचार ये है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना बड़ा विकास हो गया, इतना बड़ा निर्माण हो गया और सारे हिंदू संतुष्ट हो गए, तो उनको वहाँ पर दर्शन करना चाहिए और मस्जिद की तरफ से ध्यान हटा लेना चाहिए। इस तरह से खोजेंगे आप तो हिंदुस्तान में लाखों ऐसे भवन मिलेंगे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विवाद मिलेगा आपको। तो कितना सरकार उसको दूर कराएगी या कितना कोर्ट उसको मुक्त कराएगी? अब कोई भी कोर्ट क्या आदेश दे सकती है कि ज्ञानवापी मस्जिद को गिरा के वहाँ मंदिर बनवा दिया जाए? नहीं दे सकती। तो इसलिए मुसलमान भी आपके देश के नागरिक हैं, हिंदू भी आपके देश के नागरिक हैं, दोनों भाई हैं, दोनों को आपस में मिलके समझौता कर लेना चाहिए मेरे विचार से, और सुख चैन से जीवन जीना चाहिए। किसी विवाद में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। अब तक की जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें जो सबूत मिले हैं वो थोड़ा हिंदू के पक्ष में मिले हैं, हिंदू मंदिर के। देखिए, वीडियोग्राफी से पहले का मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा मस्जिद मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है, ये सर्वविदित है। और आप पुराने नक्शे, फर्गूसन का नक्शा देख लीजिए, उस नक्शे में पूरा क्लियर कर कहीं मस्जिद का उल्लेख नहीं है। आप जितना पुराना इतिहास खंगालिएगा तो वहाँ मस्जिद था ही नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा है काफ़ी बाद में आके, तो ये तो सबको मालूम है। अच्छा सर, कुछ लोग इसे 2024 की सियासत से जोड़ के देख रहे हैं आज के फैसले को। सियासत देखिए, चुनाव तो यहाँ हर 6 महीने पे होता रहता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। तो सियासत से उसको जुड़ना, तो आप लोग हैं तो उसको हवा दे देते हैं और उस पर लोग बोलने लगते हैं। जैसा गुरुजी भी बोले कि मीडिया ने ही ज़्यादा इसको उछाला है। और रही बात गुरुजी की, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये सिर्फ गुरुजी जैसा व्यक्ति कह सकता है। अभी आप किसी बुद्ध जीवी को, उस पक्ष के मुसलमान को लाइए, उससे ये बात कहलवा दीजिए, वो उससे कटने लगेगा, वो उससे बात नहीं करेगा। तो हम लोग ठीक है, पढ़े लिखे हैं गुरुजी, तो गुरुजी ऐसी बातें कहते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वो डंडा गड़ासा लेके मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी आपने देखा है कि पिछले 1 महीने कम से कम 30 लड़के मारे गए हैं, नौजवान, जिनका कोई दोष नहीं था। अगर कोई राम नाम बोल दे रहा है, कोई सुंदरकांड बोल रहा है, उसको मार दे रहे हैं। तो हम कुछ भी करते रहें, लेकिन वो कभी हमें अपना नहीं पाते हैं। और आप देखिए कि वही सोमवार को विश्वनाथ मंदिर में भक्त लोग नहीं गए, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, भक्त कहा जाता है, को नहीं गए। और वही देखिए, शुक्रवार को उन्होंने वहाँ तहलका मचा दिया। तो हाँ, तो गुरु जी की बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। और हमारे जो बुढ़ऊ बाऊ थे जो बोले कि गिरा दिया जाए, ये कर दिया जाए, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। कोई जो भी बीच का माध्यम निकले, क्योंकि ये सब भी देखिए, आप गुलाम रहे हैं और आप की नाकामी ही ये सब दर्शाती है। तो कोई आए हमारे घर में, अपने हिसाब से किराएदार मकान बना ले, कर ले, तो जब हम उसको लेंगे अपनी पोजीशन में, तो फिर हम अपने हिसाब से उसको रिनोवेट तो करेंगे ही, और करना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, अगर हिंदुओं का धर्म यहाँ नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? आप देख रहे हैं हर जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप पाकिस्तान में देखिए कि वहाँ ये हो गया है कि आप एक मंदिर पाकिस्तान में बनवा ही नहीं सकते।
तो हर तरफ से तो आप ही को दबाया जा रहा है। तो एक हिंदुस्तान है तो वहाँ होने दीजिए थोड़ा। वीडियोग्राफी रोकने से क्या फ़ायदा उन लोगों को? वो क्यों रोकते हैं बार बार वीडियोग्राफी? आज फैसला आने वाला है। नहीं वो तो जानते तो ही हैं कि एक्चुअली क्या है, ये तो वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। और अभी हमारे अजय भैया हैं, ये तो बताते हैं कि छठ पे संघ की लगती थी और लोग खेला करते थे वहाँ। तो ये देखते देखते बदल गया है, ये 50 सालों में बहुत कुछ बदला है। तो ये वो लोग भी जानते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन कैसे माने? वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि उनका ही अल्लाह सबसे सर्वोपरि है, जो कि 1400 साल पहले आया, तो उसके पहले क्या था? तो वो तो बहुत कट्टर हैं, बहुत कट्टर हैं। वो किसी बात पे किसी की नहीं सुनते, जब अपने पे आ जाते हैं। गुरुजी इतना अच्छा अभी धारा प्रवाह बोल रहे थे, आप किसी व्यक्ति के प्रोफेसर, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से ऐसा बुलवा लीजिए मुस्लिम धर्म पे, वो कभी नहीं बोलेगा, वो एक शब्द नहीं बोलेगा। हम लोग हैं, हम लोग बोल देते हैं। क्या लगता है सर आपको, वो मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा या मस्जिद के पक्ष में? देखिए आगे पीछे तो मंदिर बनना ही बनना है, आगे पीछे। लेकिन गुरुजी की इस बात से हम सहमत हैं कि इतना भव्य मंदिर अभी बना है, पहले उसका एंजॉय कर लीजिए, 2-4-10 साल रुके रहिए, फिर आगे समय है, फिर देखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया जो है बना हुआ है, तो पहले उसका एंजॉय कर लीजिए, इतने समय बाद बना है, फिर देखा। अच्छा सर, वीडियोग्राफी में एक चीज़ ये आई है कि जो गुंबद है, जो मस्जिद के गुंबद है और जो उसके नीचे की बिल्डिंग है, उन दोनों मटेरियल में अंतर है। तो कुछ लोगों का वीडियोग्राफी में ये कहना है कि वो बाद में बनाए गए अलग मटेरियल से मंदिर के ऊपर गुंबद है। हाँ, वो तो एकदम क्लियर है, वो तो एकदम क्लियर है। आप उसका नक्शा भी देखेंगे तो एक पूरे स्क्वायर में वो किनारे कोने पे बनाया गया है, तोड़ के बनाया गया, तो वो तो एकदम क्लियर है ना। आप नंदी का चेहरा देखेंगे जो आजकल मीडिया में आ रहा है, वो उधर ही है, तो वो तो एकदम क्लियर है। और ज़्यादा अच्छा आपको अजय भैया बता पाएंगे सर। ये आप सर ये जानना चाहते हैं कि अगर मस्जिद के पक्ष में फैसला आता है, वीडियोग्राफी से साबित होता है, तो आप लोगों का तो करने देना चाहिए भाई, अगर कोर्ट का आदेश तो करने देना चाहिए। और रही बात, तो अंधे को भी दिखाई पड़ता है कि वो मंदिर तोड़ के बनाया गया है। पीछे पहले हम लोग मैदान था, खेलते थे, श्रृंगार गौरी का रोज़ दर्शन करते थे। हाँ, खेल में तहखाने में भी हम लोग जाते थे, वहाँ भी मूर्तियाँ हैं, चिन्ह है। तो वीडियोग्राफी से दिक्कत यही है कि सच खुल जाएगा, सच। हाँ, लेकिन जहाँ तक इसको सवाल है, जैसा कि पीयूष भैया ने कहा कि अब इसको बहुत हाँ छोड़ देना चाहिए। इस तरह देखेंगे तो पूरा देश में कितनी कुतुब मीनार, ताजमहल, दुनिया भर का कहाँ तक आप जो है मस्जिदें तोड़ेंगे, वो भी 20 करोड़ की संख्या में हैं, वो भी आपके नागरिक हैं। तो अब ये विकास को बाधित करने वाली चीज़ों से अलग हट के कुछ सोचना चाहिए। अब इस सबको कोई मतलब है नहीं। क्या कहें? ऐसा है कि जैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, अब ये आज के देश में ये संभव नहीं है कि आप सभी मस्जिदों का पुनरुद्धार करते हुए मंदिर बनाएं। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो विवाद से जितना ही दूर रहें उतना बेहतर है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, अब करना क्या चाहिए कि ना तो हिंदू पक्ष, ना तो मुसलमान पक्ष, ना तो मंदिर, ना तो मस्जिद, आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, जिसका कि कॉमन सिविल कोड वाली बात है, ताकि आप जहाँ यथास्थिति जहाँ है आपकी अपनी हदें दी जाए। क्योंकि किसी भी हिंदुस्तान जैसे देश में हद नहीं है किसी भी चीज़ के, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, वो हर आदमी अपने हदों को पार कर देता है। देखिए, जब हद आप पार करेंगे तो आपको एक हद में रहेंगे तो आप सिविलाइज्ड होंगे, हद पार करेंगे तो आप जंगल हो जाएंगे। क्योंकि आपके हद, देखिए कोई भी क्रिकेट भी खेलते हैं या आप कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें गोल कर देंगे, भैया इसके बाद ये गोल हो गया, ये सामने वाला हार गया, जीत गया। क्रिकेट में छक्का मार दिया, छक्का हो गया, रन बना दिया, सब किसी की हद होती है। तो हद जो होता है, हद में रहिए। हद मतलब कि क्या है कि कोई भी आर को आप हिंदू को भी बाउंड कीजिए और मुसलमान को बाउंड कीजिए। जैसे कॉमन सिविल कोड में जो है, जैसे अब उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात लाया हुआ है 1971 में, अब आप क्यों नहीं आप 2 बच्चों पर आते हैं, क्यों नहीं है कि आप एक प्लेटफॉर्म, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर, कोई हम मंदिर पे जाना नहीं चाहते। आप अपने मस्जिद में पूजा कीजिए, हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे। वीडियोग्राफी के पक्ष में या पक्ष में नहीं है? वीडियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वीडियोग्राफी करा दें, लेकिन इसको अब आगे तूल न दिया जाए। आगे तूल ना दिया जाए। ठीक। आप क्या चाहते हैं सर, जो आज वीडियोग्राफी पे फैसला आने वाला है कि उस दायरे तक वीडियोग्राफी होनी चाहिए? देखिए, सिर्फ वीडियोग्राफी पे फैसला आने वाला ये कोई सवाल नहीं बनता है, जो है ठीक है ना। जो है हमारे देश की जनता क्या चाहती है, संविधान से बड़ा सदन होता है और सदन से बड़ा जनता होती है। जनता क्या चाहती है? जनता अगर चाहती है
कि मस्जिद के चौतरे पर सिंगार गौरी का मंदिर है तो वो मंदिर बननी चाहिए। मंदिर मस्जिद से चौतरे को अलग करनी चाहिए और इसके लिए वीडियोग्राफी करिए, चाहे आप जो करिए, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन इस देश का जनता ये चाहती है कि सिंगार गौरी का मंदिर वहाँ पहले से है, सदन ये चाहता है कि सिंगार गौरी का मंदिर वहाँ पहले से है, तो वो मंदिर वहाँ पे स्थापित होनी चाहिए, जनता को उसके दर्शन कराए जाने चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं, यही देश चाहता है और इसी से शांति भी होगी। दैट्स ऑल। क्या जो पिछला शुक्रवार था उसमें एक भीड़ आई थी? देखिए, हम कोई नेता नहीं है या न पत्रकार हैं कि हम जो है घटनाओं को जो है देखते रहते हैं। जो है क्या कौन कर रहा है हमको नहीं मालूम। हम क्या चाहते हैं, जो है हमारे देश की जनता क्या चाहती है, उनकी भावना क्या है, जो है हम इस पे बोलना चाहते हैं और इसको कहना चाहते हैं। तो देश की भावना जो उस सिंगार गौरी मंदिर के साथ है, वो चाहते हैं कि वो मंदिर बने, जो है महिलाएं दर्शन करें। जो है तो शिव का दर्शन जो है बताइए बिना सिंगार गौरी के कैसे पूरी होगी? तो वो होनी चाहिए ना, स्त्री पुरुष दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए ना। शिव का दर्शन करके सिंगार गौरी का दर्शन जब तक नहीं करेगा तब तक कैसे उसकी मन्नतें पूरी होंगी, कैसे उसकी आस्था पूरी होगी, कैसे उसका विश्वास पूरा होगा? तो ये जो मामला है जो है ना, जो हिंदू धर्म की जो वो है ना, उसको ज़रूरी है जो है, तो वो होना चाहिए। जो है सिंगार गौरी का मंदिर जितना जल्दी हो सके वो खोल देना चाहिए और मस्जिद को वहाँ पीछे कर देना चाहिए। जो है अच्छा सर, आप मानते हैं कि ज्ञान वापी शब्द का मुस्लिम समाज से कुछ लेना देना या इस्लाम से? देखिए, अब ज्ञान वापी जो है, ज्ञान का जो कुआं है या ज्ञान शब्द जो है, इसको आप क्या समझते हैं? ये उर्दू शब्द है कि हिंदू शब्द है? ये जो है नहीं, तो ज्ञान वापी का मतलब क्या आप हमसे कहलवाना चाहते हैं कि वो उर्दू शब्द है जो है, या वो मुस्लिम शब्द है जो है? ऐसा नहीं, ज्ञान का मतलब, ज्ञान और वापी का मतलब अब तो नहीं हम जानते जो है, लेकिन ज्ञान का मतलब तो हाँ वही है जो है, तो वो सब तो हुआ है जो है। क्या कहना चाहेंगे अगर आज फैसला मस्जिद के पक्ष में आता है तो आप लोगों का क्या? इन्होंने पूरा विस्तृत बता दिया, मैं उससे सहमत हूँ। आज उसका सर्वे होना जरूरी है अंदर का। मेरा ख्याल है, उसे आज सवेरे से हम कुछ कहे नहीं, मैं 91 ईयर्स ओल्ड, मेरा ख्याल है कि हमारे पक्ष ही में हो आएगा और जैसे अयोध्या वाला बना है वैसे ही हम लोग मिल करके बनाएंगे। केवल एक राजनीतिक पार्टी है जो कि इसमें विच्छेदन कर रही है, नाम नहीं बताना चाहते। वो लड़के हैं, चाचा भतीजा नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से आँख नहीं मिला रहे हैं, वही विच्छेदन कर रहे हैं। लेकिन जितना है, बहुत दिन से चल रहा था, जोगिए के मोदी और जोगिए के पीरियड में ही सब आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, और ये विवाद सुलझेगा जोगिए के पीरियड में, और मस्जिद गिराना तो नहीं है, उनकी मस्जिद अलग बनेगी और हमारा मंदिर लहराएगा, जिसमें हिंदू क्या, आपने कल देखा होगा कि मोहम्मदन जो है काशी विश्वनाथ जी में पूजा कर रहा था, फोटो निकला है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाएंगे, आराम से ये पूजा करेंगे। मैं तो अंदर नहीं गया क्योंकि वहाँ मिलिट्री लगी थी, मैं 35 साल लगातार गया, लेकिन देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता था। एक बार जरूर गाली देता था मैं, और आज अगर आ जाता है, बन जाता है तो ये भाई हैया है।